आरजेडी के बाहुबली नेता और गैंगस्टर शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। ये अपील सिवान के चंद्रशेखर प्रसाद दायर करेंगे। शहाबुद्दीन चंद्रशेखर प्रसाद के तीनों बेटों की हत्या के मामले में दोषी हैं। जाने माने वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। वहीं नीतीश सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध करने की कोई तैयारी नहीं है, जबकि उनकी पार्टी जेडीयू कह रही है कि सरकार शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। क्या ये कदम फिर जेल की तरफ लौटने पर मजबूर होंगे? क्या शहाबुद्दीन का ठिकाना फिर सलाखों के पीछे होगा? ये तो यही दिखा रहा है कि बिहार अब जंगल राज की तरफ फिर से बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, अब होपफुली सुप्रीम कोर्ट में इसकी बेल को चुनौती दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करेगा। जब से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए हैं, बिहार में सुशासन के दावों के सामने ऐसा चैलेंज खड़ा हो चुका है जिसका मुकाबला अब नीतीश कुमार को ही करना है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार इस गठबंधन के चक्कर में घिर गए हैं, क्योंकि लगता है कि वो शायद नहीं चाहते होंगे कि ये बाहर आए, लेकिन क्योंकि वो आरजेडी का नेता है, वर्किंग कमेटी में अभी उसको डाला गया और शायद आरजेडी का दबाव रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ दूसरे मोर्चे की तैयारी है। जमानत रद्द करने के लिए आज पहल करेंगे प्रशांत भूषण, जो सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद की तरफ से अर्जी देंगे। निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को चंद्रकेश्वर प्रसाद के बेटों की हत्या का दोषी ठहराया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट से शहाबुद्दीन को जमानत मिल चुकी है। अब प्रशांत भूषण का सवाल है कि आखिर ऐसे मामले में एक हिस्ट्री शीटर को कैसे जमानत दी जा सकती है, जिसको 2 केसों में आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, कई और केसेस में सज़ा हो चुकी है, कई और केसेस चल रहे हैं, और जिस मामले में बेल दी गई वो प्रिसाइसली वही मामला था कि एक आई विटनेस जो दूसरे केस में आई विटनेस था, उसके 2 भाई के मर्डर के केस में आई विटनेस था, उसको भी मार दिया। शहाबुद्दीन के खिलाफ दूसरी याचिका है आशा रंजन की। आशा सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी है। राजदेव रंजन की इसी साल 13 मई को हत्या कर दी गई थी। आशा का कहना है कि मर्डर शहाबुद्दीन के इशारे पर हुआ और शूटर था मोहम्मद कैफ। नीतीश जी ने तो 16 मई को ही रिकमेंड कर दिया था, लेकिन 16 मई को रिकमेंड करने के बाद एक बार भी पलटकर नीतीश जी ने भी उसकी खबर नहीं ली कि 4 महीने होने को जा रहा है, क्यों नहीं सीबीआई इसको ले रही है, या ये मामला कहाँ फंसा हुआ है। तो ये कोशिश में तो कहीं ना कहीं नीतीश जी चुके हैं, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। मोहम्मद कैफ 10 सितंबर को शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त भी भागलपुर जेल के बाहर मौजूद था। शहाबुद्दीन साहब का जहां बात है, वो कहां हम कहां। दूसरी बात, मैं एक उनका वोटर हूं, मैं उनका सिर्फ एक वोटर हूं, पूरा परिवार में उनका वोटर है। लालू जी के लालटेन छाप पर वोट देता है, और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था जाके, और मैं अपने वकील से बात करके गया था, ऐसे नहीं चला गया था। बोले कोई बात नहीं है, कोई वारंट फॉरंट नहीं है, आप जा सकते हैं। सवाल है कि आखिर मोहम्मद कैफ शहाबुद्दीन से मिलने पहुंचा और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बस पुलिस और शासन की इसी नीयत पर प्रशांत भूषण भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे आदमी को हाईकोर्ट बेल दे देता है, और साफ जाहिर है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था सरकार का, उसने ठीक से वहाँ बहस नहीं करी उसकी बेल अपोज करने के लिए, और बाहर निकलकर वो ऐसे घूमता है जैसे कि वो बिहार का बादशाह है। वहीं बिहार सरकार अलग से शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अपील नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल कहीं से है ही नहीं, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट जा रही सरकार, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये ऊपरी स्तर की चीज़ है, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए,
ये तो जो सरकार का क्या निर्णय होगा, फिर जो कानून के जानकार लोग हैं वो लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं। कानून मंत्री के बयान से अलग नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दावा है कि जमानत के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये तो प्रोसेस है, कोई नीतीश कुमार को अपील करना है या लॉ मिनिस्टर को अपील करना है। सरकारी विभाग का अपना तंत्र है, उस तंत्र के थ्रू प्रोसेस में सब अपील चली जाएगी। हमेशा होते रहा है, पिछले 11 वर्षों से ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, कहां नहीं हुआ है ये पहले बता दीजिए, और जब नहीं होगा तब बोलिएगा। लेकिन उसके पहले ये हंगामा खड़ा कर देने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। 7 दिन हो गए, क्यों नहीं गए? प्रशांत भूषण जा रहे हैं, और जब प्रशांत भूषण जाने लगे तब आप पीछे पीछे जा रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं गए? और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं विरोध किया आपने? पटना हाईकोर्ट के अंदर पीपी कहाँ गए? एडवोकेट जनरल क्यों नहीं खड़ा हुए? एडिशनल एडवोकेट जनरल क्यों नहीं खड़ा हुए? अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी। जिस केस में शहाबुद्दीन फंसे हैं उसमें उनकी जमानत आसान नहीं थी, लेकिन इस वक्त का सच यही है कि वो फिर से आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।